एससीओ शिखर बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी आज रूस के व्लादिमीर से मुलाकात करेंगे। समरकंद में दो बड़े देश चीन और रूस भी शामिल होंगे, जो एंटी अमेरिका कैंप के सबसे बड़ी आवाज है और मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में भारत को सबसे बड़ा अमेरिकी सहयोग माना जाता है। यह भारत की कूटनीति का ही कमाल है कि वो अमेरिका के साथ भी है और चीन के खिलाफ भी आवाज उठाता है और रशिया की गलत नीतियों पर भी भारत बोलता है और मोदी और भारत की इन्हीं खूबियों की समरकंद में तारीफ भी हो रही है। पूरे गाजे बाजे के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरे 2.5 साल के बाद किसी दूसरे देश में गए, वो भी मुंह पर पूरा मास्क लगाकर। यह भी विडंबना ही है कि दुनिया को कोरोना बांटने के बाद चीन के राष्ट्रपति ने चेहरे पर बड़ा सा मास्क चढ़ाया हुआ है। नीचे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमराट तोकायेव उनका इंतजार कर रहे थे। शी जिनपिंग को पूरा रेड कारपेट वेलकम दिया गया। इसके बाद शी जिनपिंग का काफिला उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के महल में पहुंचा। अंदर भी जिनपिंग के स्वागत की पूरी तैयारी थी। ये तस्वीरें देखनी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इससे भी शानदार स्वागत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। उज्बेकिस्तान में नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कैसे पूरा उज्बेकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि एससीओ समिट से ठीक पहले कैसे समरकंद में लॉकडाउन कर दिया गया है। एक एक गाड़ी की तलाशी हो रही है, सड़कें सुनसान हो गई, लोग घरों में कैद हो गए हैं ताकि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा में कोई विघ्न न डाल सके। देखिए, ये गाड़ी आ रही है, इसको यहाँ पर रोक लिया गया है। अगर कहीं भी ये संदेह होता है कि कोई भी ऐसा मोमेंट हो रहा है जो कि प्रोटोकॉल के दायरे के तहत नहीं है, तो फिर ज़रूरी पूछताछ की जाती है। समरकंद की तस्वीर है, ये पिछले दिनों की तुलना में एकदम बदला हुआ समरकंद दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, जैसे कि हमारी इस बस के आगे एक स्पेशल वाहन चल रहा है और इसके चलते हम यहाँ पर मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय मूवमेंट आसान नहीं है। गलवान में हुई घटना के बाद ये पहली बार होगा जब मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। दोनों के बीच बातचीत भी प्रस्तावित है, लेकिन इस बातचीत में भारतीय प्रधानमंत्री का अपर हैंड होगा। कूटनीतिक तौर पर चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, जबकि भारत नए नए कूटनीतिक गठबंधनों में फिट हो रहा है। Well, His Excellency Mr. Narendra Modi has been conducting a very, in my opinion, flexible and very efficient foreign policy since his start of this prime ministership. India has become one of the key American allies in the Indo-Pacific region. Apart from this, India has been actively collaborating with the Central Asian countries on resolving some of the very important issues, including the Afghan issue. प्रधानमंत्री मोदी पर इस एससीओ समिट में दुनिया की निगाह है। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के विश्व की जो चुनिंदा ताकतवर नेता हैं, उनके साथ में व्यक्तिगत रिश्ते हैं और इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है जो किसी भी खेमे से बंधी हुई नहीं है। और यही वजह है कि पीएम मोदी किसी भी विशेष मुद्दे पर क्या राय रखते हैं और क्या कोशिशें की जाती हैं, उस पर दुनिया की निगाह है। इस समरकंद में उसको लेकर के चर्चा हो रही है यहाँ। यही नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का कमाल है और इसलिए चीन भी घबराया हुआ है। ये वजह है कि इस बातचीत से पहले लद्दाख के PP-15 पॉइंट पर चीन को अपनी सेनाएं पीछे करनी पड़ी। यही काबिलियत मोदी को दुनिया के बड़े नेताओं की लिस्ट में अलग खड़ा करती है।
और इसलिए समरकंद में लोग बड़ी बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। It's honor for us to be able to receive such a highly respected guests like Narendra Modi, and we welcome everybody here in the beautiful city of Samarkand, and to go on to establish better relationship between our nations. Okay. समरकंद में सेंट्रल एशिया को देखने के लिए पूरी दुनिया से पर्यटक भी आते हैं। यहीं पर हमें अर्जेंटीना से आए कुछ पर्यटक मिले। वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी जानते थे और गांधी को भी पसंद करते थे। We like Mahatma Gandhi. You like Mahatma Gandhi? Great. In our country is very important person. भारत के मोदी और गांधी की चर्चा उज्बेकिस्तान के समरकंद में अर्जेंटीना के पर्यटक कर रहे हैं। इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है, और इससे भी ज्यादा गर्व आपको इन तस्वीरों पर होगा। ये परंपरागत भारतीय कपड़ों में डांस करती उज्बेकी लड़कियां हैं जो कार्यक्रम के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं। मंच पर पीछे आपको ताजमहल का वीडियो भी चलता हुआ दिख रहा है। शास्त्रीय नृत्य कर रही हैं और बड़ी बात यह है कि ये उज्बेकी लड़कियां हिंदी भी बोलती हैं। आप अभी डांस कर रही थी? नमस्ते, मेरा नाम मतलूबा। जी हाँ, हमने डांस परफॉर्म कर रहे थे। बहुत अच्छी आप हिंदी बोलती हैं। धन्यवाद। कौन कौन सा डांस आपने सीखा है इंडियन? बहुत सारे डांस सीखे, कथक सीखे, पंजाबी फोक डांस सीखे, और टीवी से देख के बॉलीवुड डांस सीखते हैं सारे। ये आपने क्या रखा हुआ है? घड़ा रखे हुए है, इसमें हमने डांस किया, हवाई डांस। अच्छा, थोड़ा सा हमको दिखा सकती हैं घड़ा रख के कैसे डांस करते हैं? और रंग दे रे मन और जू रंग दे, और रंग दे रे मन और जू रंग दे, मारा सासू जी के दाय को निभाई रे, नील घर मोर रंग दे, मारा सासू जी के दाय को नी आई रे, नील घर मोर रंग दे। यही भारत को अलग बनाता है और इसलिए एससीओ के इस समिट में भारत की अपनी एक अलग भूमिका है। ये उज्बेकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार उलुबेक खासानोव हैं, जो ये मानते हैं कि मौजूदा बदलती हुई परिस्थितियों में भारत की एक बड़ी भूमिका है। There is no doubt that India plays very significant and serious role. At the same time, we have to keep in mind that whenever we speak about the India in Central Asia, we have to keep in mind that the India primarily is important for Central Asian region as a whole country, which represent Indian technologies. India is considered by Central Asian countries as industrial partner. उज्बेकिस्तान के डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट को लगता है कि अगले साल जब भारत के पास एससीओ की अध्यक्षता आएगी तो उसकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। India is the second biggest population in the world, and it's a key country in the South Asia. So the Indian role in the future of the SCO, I think, is very big, because India will assume the chairmanship, and India will point out to the main priority developments of the SCO for the सेंट्रल एशिया के देशों में भारत की कूटनीति सर चढ़ करके बोल रही है। हम इसमें उज्बेकिस्तान के समरकंद में हैं। यहाँ जिससे भी बात कीजिए वो भारत को एक मजबूत आर्थिक ताकत की तौर पर देखता है। भारत का उठाया हुआ कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भारत की बढ़ती हुई जो वैश्विक साख है उस साख का प्रमाण है। और जैसे जैसे एससीओ समिट का समय करीब आ रहा है वैसे वैसे इस साख की छाप और भी ज्यादा गहराती जा रही है। खैर, मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, समरकंद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।